क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कदम है या फिर चुनाव से पहले खेली जा रही एक सोची समझी राजनीतिक चाल? बंगाल चुनाव सिर पर है, जहां महिलाओं का वोट बैंक और मुस्लिम वोट दोनों ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं और यही ताकत है ममता बनर्जी की। ऐसे वक्त में महिला आरक्षण का मुद्दा अचानक क्यों गर्म हुआ? क्या ये सिर्फ एक कानून की बहस है या फिर बंगाल की सबसे बड़ी ताकत महिला वोट को साधने की कोशिश? इसी बीच तृणमूल कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईसीआई, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। अब इसे जोड़ते हैं 5 राज्यों के चुनाव से। अगर रिजल्ट कमजोर आया तो क्या 2027 की राजनीति बदल जाएगी? क्या बंगाल हारना बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य हारना नहीं बल्कि एक बड़ा नैरेटिव हारना होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरे खेल में महिला आरक्षण सिर्फ एक कानून है या फिर 2026-27 की सत्ता की सबसे बड़ी रणनीति? जवाब आसान नहीं है, लेकिन आज हम इस पूरे राजनीतिक खेल को परत दर परत खोलेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। बंगाल से शुरू होती कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बात साफ है, महिलाओं का वोट बैंक बेहद मजबूत और मुस्लिम वोट दूसरा बड़ा फैक्टर है। यही 2 ताकतें ममता बनर्जी की सबसे बड़ी मजबूती मानी जाती है। अब सवाल यह है, क्या महिला आरक्षण का मुद्दा बंगाल की महिला वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए उठाया गया? तो क्या महिला आरक्षण मुद्दा है या रणनीति? संसद में स्पेशल सेशन में नारी शक्ति बंधन अधिनियम यानी महिला आरक्षण पर चर्चा हुई। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। आरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन हालिया सत्र में यह बिल पास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से राजनीति और भी गर्म हो गई और विवाद बढ़ गया। यह बिल अपने आप में बड़ा और जरूरी मुद्दा है, लेकिन टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। चुनाव से पहले अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों? क्या महिला वोटर्स को सीधे मैसेज देने की कोशिश? क्या विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का नैरेटिव सेट किया गया? यहाँ संभव है वाला एंगल आता है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन ही असली गेम होता है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। टीएमसी का कहना है कि इन एजेंसियों के जरिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है एजेंसियां अपना काम कर रही है। यानी यहां भी सीधी टक्कर है, राजनीतिक बदले की कार्रवाई वर्सेस कानूनी कार्रवाई। अब इसे जोड़ते हैं चुनावी गणित से। मान लीजिए 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव। अगर रिजल्ट आया 5 में से सिर्फ 1 जगह जीत, तो क्या होगा? अगर दक्षिण भारत में हार जाती है तो बीजेपी की इमेज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी की पकड़ पारंपरिक रूप से उत्तर भारत में मजबूत मानी जाती है। लेकिन अगर बंगाल भी हाथ से निकल गया और कुल रिजल्ट कमज़ोर रहा तो एक बड़ा नैरेटिव बन सकता है, बीजेपी कमज़ोर पड़ रही है। 2027 का गेम अभी से शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा असर पड़ेगा आने वाले चुनाव पर, उत्तर प्रदेश और बाकी बड़े राज्य। अगर अभी नैरेटिव नेगेटिव गया तो 2027 के चुनाव में इसका असर सीधा दिख सकता है। अगर बंगाल में फिर से मजबूत जीत मिलती है तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का चेहरा बन सकती, और यही बीजेपी। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर,
ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं तो सवाल यही है, क्या बीजेपी का टारगेट 5 में से कम 2 जगह जीतना, खास तौर पर असम और बंगाल। असम में पहले से ही पार्टी शायद मजबूत स्थिति में है, जहां हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में संगठन और सरकार दोनों सक्रिय है। लेकिन असली चुनौती पश्चिम बंगाल है, जहां सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से है। इसलिए रणनीति कुछ इस तरह समझी जा रही है कि बंगाल में हर हाल में जीत और कुल मिलाकर 5 में से कम 2 राज्यों में जीत हासिल हो। दक्षिण भारत में अगर कोई जीत मिलती भी है तो वो बोनस माना जाएगा, क्योंकि पार्टी की पारंपरिक ताकत उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। यानी इस बार लक्ष्य सिर्फ सीटें जीतना नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा मकसद है राजनीतिक नैरेटिव को अपने पक्ष में बनाए रखना। क्योंकि अगर आंकड़े कमजोर दिखे तो संदेश जाएगा कि पार्टी कमजोर पड़ रही है, लेकिन अगर 5 में से 2 या उससे बेहतर प्रदर्शन आता है तो यह दिखाया जा सकता है कि पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है और मुकाबले के लिए पूरी तरह बनी हुई है। यानी इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत नहीं, नैरेटिव को कंट्रोल करना भी है। तो क्या यह सब प्लान था? सीधा जवाब पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है, महिला आरक्षण एक असली मुद्दा है, लेकिन उसकी टाइमिंग पूरी तरह राजनीतिक हो सकती है। और चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे का इस्तेमाल नई बात नहीं है। आज की राजनीति में कानून, भावना और चुनाव तीनों एक साथ चलते हैं। बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि 2027 की राजनीति का ट्रेलर बन चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं है, लड़ाई है नैरेटिव की। और इस बार महिला वोट प्लस एजेंसियों का मुद्दा, दोनों ही सबसे बड़े गेम चेंजर बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज़, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture.